होली के त्योहार है और गुजिया और ठंडाई की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप भी ठंडाई के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। बेहद सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनके तैयार होता है, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाला। सही टिप्स और ट्रिक्स के साथ बना हुआ, बिना कोई ओवन की झंझट के। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया एक छोटा सा देसी जुगाड़, जिसकी मदद से आप इस तरीके का बंड केक बना पाएंगे, वो भी सिंपल इस तरीके वाले मोल्ड से। केक पर इस तरीके का मार्बल इफेक्ट कैसे लाया जाता है वो भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही आसान है। रेसिपी अगर आपको पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपसे कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस ठंडाई केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे हमारा गोल्डन मिल्क। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप जितना दूध। ml में देखेंगे तो 250 ml जितना दूध मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के जितना ठंडाई पाउडर। ये ठंडाई पाउडर मैंने घर में ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप वो वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसकी जगह पर इंस्टेंट जो ठंडाई मिक्स आता है जो मार्केट में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो वो आप यूज कर लें। ये ठंडाई पाउडर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दूध में, ताकि ये अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए और दूध में बढ़िया सा ठंडाई का फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/3 कप के जितनी चीनी डालकर इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी दूध में अच्छी तरह से घुल जाए। अब हम गैस के फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए इसको अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यहाँ पर हमें इसे लगभग 1/4 हिस्सा इसका रिड्यूस कर देना है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए पका लें और इसमें कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं लेना है, बस हल्का सा गाढ़ा हो जाना चाहिए दूध, इतना देर के लिए इसे पका लेना है। दूध पहले से काफी रिड्यूस हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब ये दूध हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे छान लेंगे ताकि जो ठंडाई पाउडर के ऊपर का जो हल्का सा मोटा पार्ट होता है वो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। ये ठंडाई फ्लेवर गोल्डन मिल्क तैयार है। इसको हम रखते हैं साइड में रूम टेम्परेचर पे। तब तक हम यहाँ पर हमारे ओवन का सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज हम केक गैस पर बेक करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक भारी तले का बर्तन ले लिया है। आप कोई भी कढ़ाई या फिर प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक स्टैंड रखिए इस तरीके से ढक्कन लगा करके, और ढक्कन में अगर कोई छेद है तो आप इसे गुथे हुए आटे या फिर एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें ताकि जो भी हीट इसके अंदर जनरेट हो वो बाहर ना निकले। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करेंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक के लिए। जब तक हमारा ये गैस का ओवन सेटअप प्री हीट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर हमारा टिन तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर हम आज इस केक को बेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 इंच का इस तरीके का राउंड टिन और इसको हम अच्छी तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का टिन नहीं है तो आप घर में कोई भी फ्लैट तले का जो बर्तन होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऑयल से ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसे इस तरीके से डस्ट करके इस टिन को तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर है तो उसे भी आप कट करके इस तरीके से राउंड शेप में इसे भी बेस पर लगा सकते हैं ऑयल से ग्रीस करने के बाद। ऐसा करने से हमारा टिन से जो केक है वो बहुत आसानी से अनमोल्ड हो जाता है। चलिए हमारा टिन तो हो गया है तैयार। अब आप अगर इस तरीके का राउंड केक बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ इस टिन के अंदर हमारा बंड केक। तो बंड केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक छोटी सी कटोरी ली है और इसको मैंने दाल से भर दिया है। कोई भी दाल ले ले और उसको इस तरीके से भर दें। ये कच्ची दाल है, पकी हुई नहीं है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर एक वेट आ जाए और वो आसानी से अपनी जगह से हिले नहीं। अगर आपके पास मार्बल के छोटे छोटे पेबल्स या स्टोन है तो वो भी आप इस कटोरी के अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर वजन रहना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब हम फटाफट से हमारा बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में ऐड किया है 1/4 कप के जितना फ्रेश दही। दही जो यूज करना है वो बिल्कुल भी खटास वाला नहीं होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इस दही के साथ हम ऐड करेंगे 1/4 कप के जितना ही रिफाइंड ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी ½ कप जितनी। डालने के बाद सारी चीजों को हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक कि ये दही, चीनी सारी चीजें आपस में एक साथ मिल नहीं जाती। चीनी दही के साथ अच्छी तरह से घुल चुकी है, एकदम स्मूथ हो चुका है हमारा बैटर। अब हम इस बोल के ऊपर लगाएंगे एक छन्नी और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप जितनी मैदा डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारे बाकी के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा ऐड किया है और 1 चम्मच भर करके मैंने यहाँ पर ऐड किया है बेकिंग पाउडर। अब इस केक के बहुत ही बढ़िया टेक्सचर के लिए मैं ऐड करूंगी 1 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, जो कि हम चाइनीज खाना या सूप्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको डालने से केक का टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन आता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स आपको बिल्कुल से स्किप नहीं करना है। अब हम सारी चीजों को इस तरीके से एक साथ मिक्स करते हुए छान लेंगे। ऐसा करने से सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जिससे आपका केक का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से बहुत ही हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे
अब हमने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो इसीलिए बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है। अब हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है इसको। अब हमारा जो तैयार किया हुआ गोल्डन मिल्क था उसको इस तरीके से चम्मच से करके थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपको ये काम बहुत ही लाइट हैंड से मिक्सिंग करना है इसका, क्योंकि हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर वगैरह सारी चीज़ें ऐड की हैं, जिसका रिएक्शन काफ़ी जल्दी होता है। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इसको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आपने ये काम में देरी कर दी ज़्यादा तो इससे भी आपका जो केक है वो अच्छी तरह से राइज नहीं होता है। आपके घर में अगर इलायची है तो आप उसे कूट करके यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ठंडाई होती है उसमें सारे स्पाइसेस का ही फ्लेवर होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच के जितना। ये डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की रिबन कंसिस्टेंसी। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर ये सारा गोल्डन मिल्क डालने के बाद भी थोड़ा सा थिक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल जो दूध होता है वो डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को इस तरीके से होने तक एडजस्ट कर ले। एंड में हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितना व्हाइट विनेगर, यानी सफेद खाने वाला सिरका। सिरका डालने से ये बहुत ही जल्दी से रिएक्ट करता है बेकिंग पाउडर और सोडा के साथ में, और ये हमारे केक को स्पॉन्जी टेक्सचर देने में बहुत ही मदद करता है। ये देखिए विनेगर डाल के मैंने इसे फटाफट से मिक्स कर लिया, और अब हमारा जो तैयार किया हुआ टिन था उसमें इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे से एक गलती ये हो गई थी कि जब मैंने इस कटोरी को यहाँ पर प्लेस किया है तो इसमें मैंने साइड्स में कोई ग्रीसिंग नहीं की है, लेकिन आप ये गलती को रिपीट मत कीजिएगा। आप जो भी कटोरी रखते हैं उसके साइड्स में जहाँ पर केक का ये बैटर टच हो रहा है वहाँ पर आपको अच्छी तरह से ऑयल से और मैदे से डस्टिंग कर लेनी है, या फिर चाहे तो आप कटोरी को सिंपल जो एल्युमिनियम फॉइल होता है ना उससे कवर कर दें चारों तरफ से। उसके बाद आप अंदर की तरफ दालें भरें या फिर कोई भी वेट वाली चीज रखें। ऐसा करने से ये कटोरी बहुत आसानी से केक के अंदर से निकल आएगी और आपका स्पंज ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा। मैंने इसको कैसे फिक्स किया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए देखिए मैंने यहाँ पर सारा बैटर ट्रांसफर कर दिया। इस केक को बहुत ज्यादा हिलाना नहीं, टैप नहीं करना, क्योंकि कटोरी अगर अपनी जगह से हिल गई तो ये जो हमारा जो बंट केक का जो शेप है वो खराब हो जाएगा। फटाफट से इसको हमें तैयार किए हुए यानी प्री हीट किए हुए हमारे ओवन सेटअप के अंदर रख देंगे। इस तरीके से ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे लगभग 10 मिनट तक के लिए। जब 10 मिनट हो जाएंगे घड़ी में देख करके, तब आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे स्विच कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे लगभग 30 से 40 मिनट तक के लिए। यहाँ पर देखिए हमारा केक 40 मिनट्स में बनके रेडी हुआ है और ये देखिए आप कितनी अच्छी तरह से फूल करके तैयार हुआ और साइड्स में देख सकते हैं आप कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। केक को मैंने चेक किया था 20 मिनट्स के बाद में, तब ये हल्का सा कच्चा था और इस तरीके से बिल्कुल कटोरी के पास में ही इस तरीके से डाल करके चेक करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटर में तो कोई बैटर नहीं रखा है, तो इसीलिए आप कटोरी के साइड्स में चेक करें, क्योंकि वहीं पर जो केक है वो कच्चा होने के चांसेस रहते हैं। केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन आ रही है स्क्वायर, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और एकदम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। इसी टिन के अंदर कपड़े से ढक देंगे ताकि ये ऊपर से एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहे। इससे हमारा केक टॉप से बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। केक हमारा टिन के अंदर ठंडा हो चुका है। मैंने इसे लगभग 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। केक बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए, और हाँ, ठंडा करने के लिए आपको इसे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है। अब मेरे पास जो ये टिन था, चलिए हम इसे अनमोल कर लेते हैं। तो मेरे पास जो ये टिन है ये इस तरीके से ऊपर की तरफ रिंग इसका निकल आता है और बेस नीचे अलग हो जाता है। अगर आपके पास नॉर्मल वाला टिन है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले आप इसमें जो आपने दाल भरी थी उसको आप इस तरीके से एक प्लेट पर अलग निकाल लें, उसके बाद आप इसे उल्टा करके इस केक को अनमोल्ड कर लें। अगर आपने बटर पेपर लगाया तो बेहद आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज आप इस तरीके से बेस की तरफ हल्का सा एक बार चाकू घुमा लें, इससे भी आसानी से निकल जाएगा। और अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने कटोरी इसमें सेट की है उसको हमें कैसे निकालना है। अगर आपने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल या फिर कटोरी को अच्छे से ग्रीस किया होता तो बेहद आसानी से निकल जाती, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, नाइफ़ की मदद से एक बार कटोरी को चारों तरफ इस तरीके से हल्का हल्का सा नाइफ इस तरीके से स्क्रैप कर लूँगी और उसके बाद धीरे से इस कटोरी को हम बाहर निकाल लेंगे। ये काम आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है और बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हुए ये काम नहीं करेंगे, वरना जो हमारा स्पॉन्ज है वो ब्रेक हो सकता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस कटोरी को रिमूव कर दिया पूरी तरह से और हमारा बंड केक बिना कोई स्पेशल मोल्ड के बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस केक को बंड केक ही बनाएं, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए अब हम इसका डेकोरेशन कर लेते हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वाइट कंपाउंड चॉकलेट, लगभग आधे कप जितना, जिसको मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हम यहाँ पर बना रहे हैं वाइट चॉकलेट गनाश, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच जितना दूध। ये पहले से उबला हुआ दूध है, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम की सुविधा है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। अब हम इस दूध के साथ इस चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो ये काम माइक्रोवेव में कर सकते हैं या फिर चाहें तो डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लें।
ये देखिए हमारी जो चॉकलेट है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और ये हमारा गनाश बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर देंगे, लगभग 2 से 3 ड्रॉप जितना। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कलर्स। तो यहाँ पर आपको जो कलर यूज़ कर रही है कैंडी कलर यूज़ करने हैं, जेल कलर इसमें काम नहीं करते हैं और चॉकलेट का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए बस जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप रैंडमली इस तरीके से एक एक ड्रॉप करके इस तरीके से रैंडमली आपको लगा देना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर के इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाइट एंड डार्क इस तरीके से अलग अलग कलर की अलग अलग ड्रॉप्स आपको डाल देनी है। स्टिक की मदद से इस तरीके से आपको हल्का सा चला देना है ताकि इसमें बढ़िया सा पैटर्न बन जाए। उसके बाद हमारा ये तैयार किया हुआ गनाश हम उठा करके डायरेक्टली हमारे तैयार किए हुए केक के ऊपर इस तरीके से पोर कर देंगे। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग हमारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होली स्पेशल थीम केक ठंडाई केक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इस तरीके से लगाने के बाद जो भी एक्सेस चॉकलेट होगी उसको हम इस तरीके से पहले ड्रिप ऑफ हो जाने देंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी उसको आप नाइफ की मदद से निकाल करके वापस से इस बोल में डाल करके रख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप किसी और डेजर्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद शानदार रेसिपी है, तो आपको भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। इतनी ज्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लेवरफुल केक बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इस होली के स्पेशल मौके पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हो आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। होली की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।